हाय एवरीवन। सीबीएसई का असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की अब आ चुकी है। उस आंसर की में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि गलत दे रखे हैं एंड ऑब्जेक्शंस रेज़ की जा सकती हैं। तो उनमें से जो क्वेश्चंस मुझे लगे जहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने चाह रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग का, ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमें दे रखी है नो रोड इज़ अ डोर, यानी कि रोड एंड डोर बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेंगे। ऑल ब्रिक्स आर डोर्स, अब सभी के सभी ब्रिक्स इसके अंदर हैं। देन वी हैव ऑल डोर्स आर वॉल्स, यानी कि सारे जो दरवाजे हैं वो दीवारें हैं, यानी कि वॉल्स ऐसे आएगा ना। अदर थिंग इज़ कि वॉल्स का जो वेन डायग्राम है वो ऐसे भी बन सकता है, तो वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ से देखो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कोई रोड डोर नहीं है, रोड एंड डोर अलग अलग है। देन वी हैव ऑल ब्रिक्स आर डोर्स, तो सभी ब्रिक्स डोर के अंदर हैं। थर्ड इज़ ऑल डोर्स आर वॉल्स, तो सभी जो डोर हैं वो ये रेड वाले सर्कल यानी कि वॉल के अंदर है। सो इस डायग्राम से हम देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। नो रोड इज़ अ वॉल, लेकिन वी कैन सी कि कुछ रोड तो वॉल्स बन सकती हैं, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है ऑल ब्रिक्स आर वॉल्स, सभी ब्रिक्स डोर्स हैं एंड सभी डोर वॉल हैं, तो सभी ब्रिक्स भी वॉल होंगी, तो ये वाला भी सही है। देन वी हैव सम वॉल्स आर नॉट रोड्स, तो कुछ तो वॉल्स ऐसी होंगी ही जो कि रोड्स नहीं है। वो वॉल्स कौन सी हैं? डोर वाली, तो ये वाली कुछ वॉल्स हैं जो कि रोड नहीं है, तो ये भी सही जा रहा है। नो ब्रिक इज़ अ रोड, अब सारी की सारी ब्रिक अगर डोर होंगी तो कोई भी ब्रिक रोड नहीं होगी, तो फोर्थ वाला भी सही है। तो हमारा आंसर आना चाहिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, बट आंसर की में हमें दे रखा है सेकंड वाला राइट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज की जा सकती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जीके के पोर्शन में से है ये क्वेश्चन। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो पहली चीज़ तो कि ये नेचर पे डिपेंड करता है, सेकंड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो ये दोनों तो सही हैं। थर्ड थिंग इज़ कि अगर हम इसे मेटल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल की भी हम बता सकते हैं, इंसुलेटर की भी बता सकते हैं एंड सेमीकंडक्टर की भी बता सकते हैं। तो अगर हम मेटल लेते हैं उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ डिक्रीज़ होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, तो फर्स्ट भी सही हो जाएगा। सो 15th क्वेश्चन के लिए हर एक को एक मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ये वाला क्वेश्चन, ये भी जीके के पोर्शन में से ही है, रिगार्डिंग आईसीसी मेंस क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट जिसमें इनकरेक्ट है वो ये है, 2019 वाला जो इवेंट था वो इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स में भी हुआ था, सो इसका ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का जो एसे था, पैसेज जो गिवन था, उसमें 80th क्वेश्चन, इसमें हमें वाटर पोल्यूशन के बारे में बताना था। इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट है कि इस पैसेज में मेनली डील्स विद रन ऑफ एज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो कि सही है। सेकेंड इसमें दे रखा है इस्टेब्लिशेस वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू वाटर पोल्यूशन। इसका मतलब ये बन रहा है कि पानी ही वाटर पोल्यूशन करता है। वाटर पोल्यूशन कैसे करेगा? अगर पानी में पानी डाल देंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। देन वी हैव डिस्क्राइब्स दैट रन ऑफ कम्प्लीटली एंड एक्सक्लूसिवली पॉल्यूट्स वाटर।
तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बताया गया कि वन ऑफ द रीज़न इज़ रन ऑफ एंड देर आर सेवरल अदर रीजन्स फॉर वाटर पोल्यूशन। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। सो आंसर आना चाहिए इसका फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, लेकिन आंसर की में दे रखा है फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन रेज हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्शन रेज हो सकती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, बाय बाय।